ये प्रश्न किया था युधिष्ठिर जी ने नारद जी से। तो उस क्रम में नृसिंह भगवान की कथा आपने सुनी और इसी में नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को सदाचार के विषय में बताया। सदाचार क्या है, जीवन कैसे जीना है, सद आचरण, जीवन में जो अच्छा आचरण है वही सदाचार है। कैसे प्रातः काल उठना है, शौचारिक क्रियाएं करनी है, स्नान करना है, पवित्र होकर भगवान का पूजन करना है, सदाचार से व्यक्ति को जीना चाहिए। भगवान ने एक वाक्य दिया, सदाचार से रहना चाहिए। अब इस वाक्य का अर्थ ब्राह्मणों ने अपनी दृष्टि से लगाया कि हमेशा पवित्रता से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी वाक्य को क्षत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी व्याख्या की। क्या, सदा रणे निरतः, हमेशा रण करना चाहिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म क्या है महाराज, धिग ब्राह्मणम तमथया श्रुति मंत्रहीना, धिग क्षत्रिय तमथया समरेति दीना। उस ब्राह्मण को धिक्कार है जो श्रुति मंत्रों से, वेद से रहित है, वेद नहीं पढ़ता। और उस क्षत्रिय को धिक्कार है जो युद्ध भूमि में जाए और पीठ दिखाकर आ जाए। तो क्षत्रिय का ये धर्म है। तो क्षत्रियों ने अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगाया कि सदा रणे निरता। तीसरा भाई वैश्य, उसने अपनी बुद्धि से अर्थ लगाया क्या, सदा विचरणे रता, हमेशा दुकानदारी बढ़ानी चाहिए। और सबसे छोटा भाई है, उसने उसका अर्थ अपनी बुद्धि से लगाया क्या, सदा चरणे रता, तीनों भाइयों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक ही शब्द की अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कई अर्थ बनते हैं महाराज। सदाचार जीवन में होना चाहिए। यति धर्म बता रहे हैं सन्यासी को क्या करना चाहिए। सन्यासी का धर्म क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे। यति, सन्यासी को दैतुन तोड़ना भी पाप। दंडी स्वामी अपना दैतुन अपने आप नहीं तोड़ सकता, उसको ब्रह्मचारी रखना पड़ता है। लेकिन क्षत्रिय के लिए धर्म है युद्ध भूमि में सैकड़ों के वो सर काटे, उसके लिए वो धर्म है। क्या समझे, सनातन धर्म नठेट हिंसक है, नठेट अहिंसक है। एक ही घर में सबके अलग अलग धर्म, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। अब धर्म महाराज, धर्म सब बने हुए हैं। धर्म किसे कहते हैं, जिसको धारण किया जाता है, और इसके 10 लक्षण हैं धर्म के। महाराज फलाना धर्म, महाराज धर्म कहीं नहीं है। कोई बता दे कि हमारी पुस्तक में, उनकी पुस्तक में कहीं धर्म शब्द लिखा हुआ है, नहीं। मुगलों की कुरान में कहीं धर्म शब्द नहीं है, वहां मजहब है। वहां धर्म नहीं है, मजहब है। यहूदियों की आर्कास्टामेंट में कहीं धर्म शब्द नहीं है, ईसाइयों की बाइबल में कहीं धर्म शब्द नहीं, हमारी रिलीजन है। धर्म शब्द कहां है, अरे सनातन धर्म में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता में भगवान कह रहे हैं। धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह। महाराज जिसके जीवन में धैर्य है उसके अंदर धर्म का वास है, जिसमें दया है उसमें धर्म है। तो धर्म शब्द कहाँ है, सनातन धर्म में। और हम क्या हैं, सनातन धर्मी हैं हम, तभी तो कथा सुन रहे हैं। महाराज ये जानना आवश्यक है कि हम हैं क्या। आज व्यक्ति वही भूला हुआ है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जाता है और वहीं बहता जाता है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम हैं क्या, सनातन धर्म है क्या। महाराज ये सनातन धर्म नर से नारायण तक पहुंचा देता है। केवल सनातन धर्म ही नर को नारायण बनाता है।
नर से नारायण की जो विधि सिखाता है वो है सनातन धर्म। दंड जब लेता है सन्यासी तो क्या करते हो तुम? उनको प्रणाम, ओम नमो नारायणाय। क्या समझे? दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे। दंड ग्रहण करने से नर नारायण बन जाता है। तो नर से नारायण बनाने की विधि कहीं है, वो सनातन धर्म में है। जिसका सेवन आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग हैं सनातन धर्मी, तो पहले समझो हम क्या हैं। यति के धर्म को बताया है और उसके बाद ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है महाराज, ये अंतिम शरीर है और इसके बाद ये शरीर ही कल्याण करता है। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए है, कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करने के लिए ब्राह्मण का शरीर है। पुरी शंकराचार्य जी महाराज की कथा चल रही थी और उसमें अश्वत्थामा का प्रसंग चल रहा था कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए। वो महिला खड़ी हो गई, क्यों? उसने 5-5 लड़के मारे कुंती के, उसका वध क्यों नहीं होना चाहिए? पुरी जी महाराज ने कहा, अरे देवी क्या समझती है तू? ब्राह्मणस्य युदेहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का जो शरीर है खाने पीने सोने के लिए नहीं है, तलवार की धार पर चलना है। कैसे? जब ब्राह्मण का 5 वर्ष का बालक जब उसका उपनीत होता है, यज्ञोपवीत होता है ना, तब उसको अपने गुरु के यहाँ जाना पड़ता है। सावित्री की दीक्षा लेने के बाद वो क्या करता है? जंगल में रहता है, अपने गुरु के लिए संविधा लाता है और षडांग वेद का अध्ययन करता है। प्रातः काल उठना, बाल नहीं बढ़ाने हैं महाराज, ऐसा तपस्वी जीवन ब्राह्मण का होता है, इसलिए वो अवध्य है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है शास्त्रों में, आशीर्वाद दे रहा है कोई और क्या कह रहा है? ब्राह्मण के लिए कह रहा है तू तो मर ही जाए, ठीक है। राजा के लिए कह रहा है, राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का जीववा मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मरो। राजपुत्र चिरंजीव, हे राजा के पुत्र तू लंबी आयु वाला हो, ये आशीर्वाद है, क्योंकि राजा का ठाट बाट है। और माँ जीव ऋषि पुत्र का, हे ब्राह्मण ऋषि के पुत्र तू मर जा, क्योंकि तू मरना ही ठीक है, तेरा जीवन तलवार की धार पर चलना है। और जीवा मरवा साधु, साधु को आश्रमो जिए या मरे वो बराबर। व्याध के लिए भी जो चिड़िया मारता है ना, आखेट करता है, उसको भी आशीर्वाद दिया, व्याध माँ जीव माँ मरो, न तू जिंदा रहे न मर, क्योंकि मरने के बाद ऐसी सजा मिलेगी ना नरकों में। तो ब्राह्मण का धर्म बताया है और इसी के साथ ये सप्तम स्कंद की समाप्ति हुई है और यहीं अब जो है अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मनवंतरों की कथा सुनाओ ना। ये तब जो है शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं 4 युग हैं, कौन? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, ये 4 युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु काम करते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। और इन मनवंतरों में भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। एक समय भगवान ने, एक मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप बनाया और एक कुंजर शरीर वाली गज पर कृपा की। सुनाओ ना इस कथा को। और अब जो है सुनाया है सुखदेव, शुकाचार्य जी कह रहे हैं, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटौ इति विश्रुतौ
एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत पर बहुत घना जंगल है। बड़े फलदार वृक्ष उस पर्वत पर हैं और वहां एक हाथी रहता है। महाराज, हाथी इतना बलशाली है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, इतना बल है उसमें। यदगंध मात्रा धरयो गजेंद्र, वो जब चलता है ना, उसके शरीर से जब गंध आती है तो बड़े बड़े व्याघ्र भी उस हाथी को देखकर डरते हैं। वो अपनी हथनियों के साथ उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता है। और एक समय की बात है, एक तालाब में वो सारे अपने परिवार को लेकर गया क्या स्नान करने के लिए। पहले ही सबने जल पिया और फिर सारे तालाब में घुस गए। धीरे धीरे उस तालाब में जल क्रीड़ाओं करने लगे। उस तालाब का पानी गंदा होने लगा और उस तालाब के अंदर है एक मगरमच्छ। मगरमच्छ ने देखा कि देखो ना, उस समय से ये सारा पानी इन्होंने गंदा कर दिया। उस मगरमच्छ ने उस गजराज का पांव पकड़ लिया। अब पहले तो उसने सोचा ये छोटा जीव मेरा क्या करेगा, अरे मैं तो ताकतवर हूं, लेकिन जल में रहने वाले जंतुओं की ताकत जल में ज्यादा हो जाती है। धीरे धीरे वो उसका पैर खींचने लगा है वो ग्राह, और ये धीरे धीरे इसने इसको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पैर छूटता नहीं। अब तो अपने परिवार को बुलाया, अरे मुझे खींचो, मैं यहाँ दलदल में फंस रहा हूं। सारा परिवार लग गया है खींचने के लिए, लेकिन एक हफ्ता हो गया वो लगे हैं खींचने पे, और धीरे धीरे वो ग्राह उसको नीचे खींचता जा रहा है। धीरे धीरे एक हाथी निकला, सब खिसकने लग गए। अब वो कह रहा है, अरे मैं तुम्हारा राजा, मुझे छोड़ के तुम कहां जा रहे हो। धीरे धीरे सब चले गए। उन्होंने कहा तेरे बाने हम भूखे थोड़ी नहीं मरेंगे, वास्तव में ये गजराज कोई और थोड़ी नहीं है, ये गजराज हम बैठे। हम जब शरीर में बल रहता है, जब ताकत रहती है महाराज, तब तो किसी को कुछ नहीं समझते, और जब वृद्ध हो जाता है, कोई रोग लग जाता है ना, घर वाले खटिया में रख देते हैं। कभी एक लड़का आता है मिलने के लिए कि पिताजी ठीक है ना, और आज तो ज्यादा ही तबीयत खराब होगी, सब आ गए, दवाई दी और अब पिताजी पड़े हुए हैं। एक ने कहा मेरी तो नौकरी है, अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और उसकी पत्नी ने कहा नौकरी क्या, ये बच्चे भी तो हैं, इनकी पढ़ाई भी तो करानी है। और वो भी खिसकी, धीरे धीरे सब खिसक जाते हैं। ये कथा गजराज कोई और नहीं, ये गजराज हम हैं, हम ही तो ये गजराज हैं। ये कथा किसी और की थोड़ी नहीं है महाराज। वो गजराज संभला है, लेकिन हम संभलते नहीं। ब्राह्मण देवता कथाओं के माध्यम से बार बार बताते हैं, अरे हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम समझते नहीं। जब धीरे